हर महीने नई डाइट शुरू की पर फिर भी वेट लॉस नहीं हुआ। प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं, प्रॉब्लम कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, वेट लॉस करना हम सभी को किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। एक्चुअली में वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं होता है, पर हम सभी अपनी जर्नी में कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए वेट लॉस करना मुश्किल होता जाता है। मैंने भी बहुत बार वेट लॉस शुरू किया पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी बार बार वही गलतियां कर रही थी और मुझे लगता था कि वेट लॉस करना मेरे बस की बात नहीं है। हो सकता है कि आप भी इसी सिचुएशन में हो या इस सिचुएशन का सामना कर चुके हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपके लिए वेट लॉस करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है क्रैश डाइट करना। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, हम सब हर चीज फटाफट चाहते हैं, वेट लॉस भी फटाफट करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्रैश डाइट करते हैं। पर क्रैश डाइट करना वेट लॉस करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इससे आपका मसल लॉस होता है, प्लस आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं जिससे आपको और हेल्थ इश्यूज होते हैं। और अगर आप क्रैश डाइट करते हैं, लंबे टाइम तक आप क्रैश डाइट करते हैं, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है जिससे आपका वेट कम नहीं होता, वो जो भी आपने कम किया है वो वापस आ जाता है। इसीलिए अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं, एक लीन बॉडी चाहते हैं, तो हमेशा स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस ही अपनाएं। कैलोरी डेफिशिएंट में रहें। आपकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरी है आप उसे 200-300 कम कैलोरी लें। इससे धीरे धीरे ही सही पर आपका वेट लॉस होगा और वो स्टेबल रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका वेट लॉस हुआ और फिर वो इंस्टेंट वापस आ गया, जो हम सब चाहते भी नहीं है एक्चुअली में। दोस्तों, दूसरी गलती होती है मील स्किप करना। देखिए, हम सब जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए हमें कैलोरी डेफिशिएंट में आना पड़ता है और लोग इसका सबसे अच्छा तरीका निकालते हैं मील स्किप करना। पर ये तरीका गलत है। एक्चुअली में आप जो भी खाते हैं उसमें अपने पोर्शन को ध्यान में रख के आप कैलोरी डेफिशिएंट में आए, ना कि आप अपने मील स्किप करें। क्योंकि जब आप मील स्किप करते हैं तो ये आपकी बॉडी पे बुरा असर डालता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट में भी ये आया था कि जो लोग अगर अपनी मील स्किप करते हैं या ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी फूड खा सकते हैं और उनका वेट लॉस होता नहीं है, उल्टा रुक जाता है या उनका वेट बढ़ने लगता है। इसीलिए अपने सारे मील्स टाइम पे लें। पर हाँ, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है तो आप अपने मील्स की पोर्शन का ध्यान रखें कि आप कितना खा रहे हैं, ताकि आपको वेट लॉस करना आसान हो। दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी गलती हम बहुत सारे लोग करते हैं कि हम दूसरे की डाइट को कॉपी करते हैं। सपोज हमारे किसी फ्रेंड का वेट कम हो गया, हम उससे पूछते हैं कि उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, और हम सेम टू सेम डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पर इससे वेट लॉस नहीं होता है। एक्चुअली में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर किसी के हेल्थ इश्यूज अलग होते हैं। तो इसीलिए एक डाइट हर किसी पे फिट नहीं होती है। यही रीज़न होता है कि हम किसी ट्रेंडी डाइट को फॉलो करते हैं तो किसी का वेट तेज़ी से कम होता है और कोई फिर भी हैसल ही कर रहा होता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे वेट लॉस में सोया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। मान लो कोई इंसान सुबह में सोया मिल्क लेता है तो हो सकता है उसको वेट लॉस हो, पर अगर आपको थायराइड है तो ये आपके लिए वेट लॉस के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल हो सकता है, क्योंकि थायराइड में सोया प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस में कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरे की देखा देखी कोई डाइट फॉलो ना करें। आप दूसरे की डाइट से इंस्पायर हो सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पर फुल कॉपी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, एक और हमारी बड़ी गलती होती है सप्लीमेंट्स पे भरोसा करना, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना। एक्चुअली में आजकल मार्केट में इतने सारे वेट लॉस प्रोडक्ट्स आते हैं, हमें नहीं पता होता और हम सिर्फ जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में उन्हें खा लेते हैं। कभी फैट बर्नर लेते हैं, कभी डिटॉक्स गमीज लेते हैं। हमको लगता है कि इससे हमारा वेट कम हो जाएगा, चर्बी पिघल जाएगी,
पर ये सिर्फ एक सपोर्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही नहीं होता है कि किस प्रोडक्ट में क्या डला हुआ है। तो हो सकता है कि उससे आपका बीपी बढ़ जाए, एंग्जाइटी बढ़ जाए, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपकी ट्रिगर कर जाए। तो अगर आप किसी तरह के सप्लीमेंट को लेना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ प्रोटीन शेक लेती हूँ, वो भी आफ्टर वर्कआउट। उसके अलावा मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कभी भी खुद से शुरू ना करें, डॉक्टर से सलाह लें और वो जो आपको सजेस्ट करें वही आप लें, और उसको भी पहले आप 1 वीक लेके देखें कि आपकी बॉडी पे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ही आप जाएं। और दूसरा, आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि सप्लीमेंट सिर्फ एक सपोर्ट है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, अपने रूटीन में वर्कआउट ऐड नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ 1-2% ही है। आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल मेनली 95% काउंट करेंगे। तो इसीलिए सप्लीमेंट पे हमेशा अगर भरोसा करके आप ये सोचते हैं कि वेट लॉस हो जाएगा, तो आई एम सॉरी पर वो नहीं होने वाला है। दोस्तों, वेट लॉस में एक गलती ये भी होती है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मिस कर जाते हैं। एक्चुअली में जब लोग वेट लॉस शुरू करते हैं तो वो साइकिलिंग करना शुरू करते हैं, रनिंग करना शुरू करते हैं, कार्डियो करते हैं, पर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका मसल मास कम होगा। हो सकता है आपको स्केल पे वेट कम दिखे, पर एक्चुअली में आप अपने मसल लॉस कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, जो आपके वेट लॉस जर्नी को मुश्किल बनाता है। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ वजन नहीं घटाना है, आपको फैट लॉस करना है। जो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो वो आपका ना केवल मेटाबॉलिज्म एक्टिव करेगा, प्लस आपको फैट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि वीक में 3 से 4 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते हैं या वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। इसमें आप अपनी ही बॉडी के वेट को एज एन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी भी लीन होगी, मतलब आप अच्छे दिखेंगे जैसा आप दिखना चाहते हैं। आई होप आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे थे तो प्लीज़ आज से ही इन्हें करना बंद कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब तक आप इनमें से ऐसी कौन सी गलती कर रहे थे जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।